चलिए हम बात कर रहे थे 12th इंग्लिश पर। उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था शॉर्ट कंपोजिशन वाला। उसमें हमने सबसे पहले लिया था रिप्लाई राइटिंग। आपने देखा था हमने किसी इनविटेशन का रिप्लाई जो कैसे लिखते हैं वो सीखा था। आज हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं का इनविटेशन मिला है, आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको हिस्सा लेना है या वहाँ पर आप उस फंक्शन को अटेंड करने जाओगे तो आपको किस तरीके से उसका रिप्लाई लिखना है, ये मैं आपको आज सिखाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है दैट यू आर मिस्टर वीके शर्मा। आप क्या हो? यू आर मिस्टर वीके शर्मा और आप जो हो वो हो मेयर ऑफ जयपुर। आप क्या हो? जयपुर के मेयर हो। आप वीके शर्मा हो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप क्या हो? वीके शर्मा और आप जयपुर के जो हो वो मेयर हो और आपको इनवाइट किया जा रहा है एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में। द प्रिंसिपल हैज़ इनवाइट यू। द प्रिंसिपल has invite you as a chief guest. The principal has invite you as a chief guest. आपको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर। on the occasion of annual function, on the occasion of annual function of city public school जयपुर। सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर का एनुअल फंक्शन है, उसके प्रिंसिपल आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप हो मिस्टर वीके शर्मा जो कि जयपुर सिटी के मेयर हो और आपको इनवाइट किया गया है किसके लिए? एनुअल फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है ऑन 25 सितंबर 2020 at 6 PM। ये इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। यू आर मिस्टर वीके शर्मा। आप मिस्टर वीके शर्मा हो, मेयर ऑफ जयपुर, जयपुर के मेयर हो। द प्रिंसिपल हैज़ इनवाइट यू एज ए चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर ऑन 25 सितंबर 2020 at 6 PM। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। अब मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट ए रिप्लाई। राइट ए रिप्लाई। आपको क्या करना है? आपको रिप्लाई देना है किसका? उस इनविटेशन का। उस इनविटेशन का आपको रिप्लाई देना है जो इनविटेशन आपको मिला है और आप उसको क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। यू आर मिस्टर वीके शर्मा, मेयर ऑफ जयपुर। द प्रिंसिपल हैज़ इनवाइट यू एज ए चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर ऑन 25 सितंबर 2020 at 6 PM। राइट ए रिप्लाई, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी कि आप जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उस फंक्शन में जा रहे हो। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है वो 40 से 50 शब्दों में ही लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
आप लिखेंगे कि मिस्टर, आप देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि मिस्टर वी के शर्मा, आपका नाम आप लिखेंगे मिस्टर वी के शर्मा। आपको शुरुआत यहाँ से करनी है क्योंकि इनविटेशन आपके नाम पे आया है, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है कि मिस्टर वी के शर्मा हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल। मिस्टर वी के शर्मा हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल। ये जो मिस्टर वी के शर्मा है यानी कि जो आप हैं, वो बहुत प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं उन प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने आपको क्या किया, आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। तो मिस्टर वी के शर्मा हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल, ठीक है, एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल, टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर फॉर हिज काइंड इनविटेशन। हमने इससे पहले वाला जो लेटर था उसमें भी देखा था कि शादी का लेटर आया था और उसको एक्सेप्ट करते हुए आपने वहाँ पर भी सेम उसी तरीके से लिखा था। आप यहाँ पर सिर्फ ओकेज़न चेंज करेंगे और नाम चेंज करेंगे। मिस्टर वी के शर्मा हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर, सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर। आपको स्कूल का नाम और क्वेश्चन में आपको जिसका नाम दिया हुआ है यानी आपका खुद का नाम वो बिल्कुल सही लिखना है। उसके अलावा पूरा फॉर्मेट वही रहता है, आपको सिर्फ ओकेज़न का नाम और भेजने वाले का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर आपने नाम चेंज किया और टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर फॉर हिज काइंड इनविटेशन, फॉर हिज काइंड इनविटेशन। उन्होंने जो निमंत्रण दिया उसके लिए आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। किसको? सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल को। फॉर हिज काइंड इनविटेशन ऑफ बीइंग द चीफ गेस्ट ऑन द एनुअल फंक्शन। किसके लिए लेटर भेजा था उन्होंने? चीफ गेस्ट बनने के लिए। फॉर हिज काइंड इनविटेशन फॉर बीइंग चीफ गेस्ट at annual function on डेट क्या दी है आपको, वो डेट आप लिखेंगे on 25th September 2020 at 6 PM, ठीक है। आपने डेट भी लिखी, स्कूल का नाम भी लिखा, आप जो रिप्लाई लिख रहे हो उसका नाम भी आपको स्टार्टिंग में ही लिखना है। तो मिस्टर वी के शर्मा हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल फॉर हिज काइंड इनविटेशन फॉर बीइंग द चीफ गेस्ट ऑन द एनुअल फंक्शन ऑन 25th September 2020 at 6 PM। अब आपको क्या लिखना है? आपको रिप्लाई एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि आप उस फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको उस रिप्लाई को, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। उसको एक्सेप्ट करते हुए आप लिखोगे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation, in accepting the invitation, in accepting the invitation, ठीक है।
आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, यू आर मिस्टर वी के शर्मा मेयर ऑफ जयपुर, आप मिस्टर वी के शर्मा हो, जयपुर के मेयर हो, द प्रिंसिपल हैज इनवाइट यू एज ए चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर। सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर के जो प्रिंसिपल है उन्होंने वहाँ के वार्षिक उत्सव के लिए आपको निमंत्रण दिया है मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए ऑन 25 सितंबर 2020 एट 6 PM। अब आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है कि आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, सबसे पहले नाम लिखना है मिस्टर वी के शर्मा, हाईली ओबिलाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल जयपुर फॉर हिज काइंड इन्विटेशन फॉर बीइंग चीफ गेस्ट ऑन एनुअल फंक्शन ऑन 25 सितंबर 2020 8 6 PM। He has great pleasure in accepting the invitation। बस ये इतना सा ही आपका आंसर होगा और इसी के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस पूरी लाइन को आप अच्छे से याद करोगे। फॉर्मेट सब में यही चलता है, आपके लिए शादी का इनविटेशन हो, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन हो या किसी नए घर के उद्घाटन इनॉग्रेशन का इनविटेशन हो, सब में आप यही फॉर्मेट रख सकते हो। केवल आपको जगह का नाम चेंज करना है, क्वेश्चन में आपको जो भी नाम दिया गया है वो चेंज करना है, डेट वगैरह ये सब क्वेश्चन में देगा वो चेंज करनी है, और ओकेज़न का नाम चेंज करना है, यानी कि एनुअल फंक्शन के लिए लिख रहे हो या मैरिज के लिए लिख रहे हो या बर्थडे पार्टी के लिए, किसी के लिए भी आप लिख रहे हो, केवल उसको चेंज करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। बच्चे ने मुझसे आज पूछा था कि उसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा और आपको केवल ये इतनी सी चीज़ लिख के देनी है, उसमें आपको 4 नंबर आराम से मिलेंगे। आपको करना क्या है कि इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें जो फॉर्मेट बताया था उसको अच्छे से याद करना है, तो आपके जो रिप्लाई राइटिंग वाला पोर्शन है वो आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ये है फॉर्मल रिप्लाई। कौन सा रिप्लाई? फॉर्मल रिप्लाई, यानी कि औपचारिक रूप से। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसके आगे हम देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मल रिप्लाई है जो किसी रिश्तेदार को या दोस्त वगैरह पड़ोसी को या मिलने वाले को लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल रिप्लाई कहलाते हैं। तो हमने ये देखा कि फॉर्मल रिप्लाई किस तरीके से लिखे जाते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखा। एक एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप कोशिश करना उसको प्रैक्टिस करने की और बिना देखे करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में मैं आपको हर चीज़ लिख के दूंगा, आपको सिर्फ उसी के हिसाब से रिप्लाई लिखना है। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। केवल ये 4 लाइनें अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपके 4 नंबर 100% पक्के हैं। तो हम अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप उस वर्क को करके और मुझे सेंड करेंगे। चलिए, हमने जिस प्रकार का फॉर्मल रिप्लाई लिखा था उसी से मिलता जुलता मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देता हूँ। आप सभी को उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अपना दिमाग लगा के और उसके रिप्लाई को तैयार करना है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे, केवल नाम, जगह और ओकेज़न यानी कि जो भी अवसर है उसको बदल दोगे। और इस क्वेश्चन में आपको जो भी चीज़ें दी गई है उनको सही से लिखोगे, जैसे कि डेट, और इसके अलावा आपको दिया गया है नाम, किस नाम से आपको लेटर लिखना है, यानी कि आप इसमें क्या होंगे, और आपको किस ओकेज़न के लिए लिखना है वो ओकेज़न में आपको बताता हूँ, और आप कौन हैं आप ये भी याद रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकास नगर बूंदी। आपको एक इन्विटेशन मिला है विकास नगर बूंदी की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके स्टूडेंट यूनियन के द्वारा टू अटेंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन। उस स्कूल में टीचर्स डे के, शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में आपको 5 सितंबर को बुलाया गया है। 8, यहाँ पे आप लिखेंगे 10 AM, 8:10 AM, सुबह 10 बजे आपको वहाँ पर बुलाया गया है। यू आर मिस्टर राजीव चोपड़ा, आप हैं मिस्टर राजीव चोपड़ा, फादर ऑफ राहुल, राहुल के आप पिताजी हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के
कक्षा 11 का जो छात्र है राहुल, आप उसके पिताजी हैं राजीव चोपड़ा, और आपको वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के द्वारा टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए एक इनविटेशन दिया गया है। नाउ अब राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न से फॉलो कीजिएगा, और आप अगर उसी पैटर्न से इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके जो हैं अच्छे से अच्छा रिप्लाई तैयार हो सकेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, स्पेलिंग्स की ध्यान रखनी है, इसमें से डेट की ध्यान रखनी है और टाइम की ध्यान रखनी है। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये कीजिएगा कि पहले 1-2 बार आप रफ कॉपी में उसको लिखने की तैयारी कीजिएगा। जब वो अच्छे से तैयार हो जाए तो आप उसके बाद उसको एक सफ़ेद पेज वाली या एक अच्छे से कागज़ में लिख के और मुझे ग्रुप में या कहीं भी सेंड कर दीजिए आप, और मैं आपको उसके हिसाब से आपने उसमें किस तरीके से लिखा मैं वो आपको बताऊंगा। तो आप यही करना आज के लिए, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो में हम यहाँ तक की ही बात करेंगे, आगे की बात हम करेंगे अगली क्लास में। इस वर्क को आप जल्द से जल्द करके और मुझे भेजने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।